भारत चीन युद्ध 1962 डिटेल्स 1962 के बाद चीन भारत से 3 बार और युद्ध लड़ चुका है। 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई, लेकिन चीन को 1962 के आगे के इतिहास को भी याद रखना चाहिए। 1967 में हमारे जांबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। रिटायर्ड एयर कमोडोर रमेश फड़के एक लेख में कहते हैं, सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दूरी और सैन्य नेतृत्व से बात करने की अनिच्छा के चलते नेहरू सोचते थे कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। 1962 की लड़ाई से चीन ने भारत के किस भाग पर कब्जा कर रखा है? चीन ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सूचना के अधिकार RTI के तहत विदेश मंत्रालय के चीन प्रभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 1962 के बाद से जम्मू कश्मीर में भारत की भूमि का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग चीन के कब्जे में है। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत चीन युद्ध 1 महीने तक चला, जिसमें 10 से 20,000 भारतीय सैनिक और 80,000 चीनी सैनिक शामिल हुए। वैसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे लगता है उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व और सेना के कई कमांडरों ने अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। बताया जाता है कि न तो सेना लड़ने के लिए तैयार थी, नहीं उसके पास कपड़े थे और नहीं हथियार। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी थी। वायुसेना के कई रणनीतिकारों को यह बात आज तक हजम नहीं हुई कि आखिर उस वक्त जंग में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चीनी वायुसेना की तुलना में उस समय भारतीय वायुसेना काफी बेहतर थी। चीन लगातार भारत पर 1962 के युद्ध के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत को कभी युद्ध की धमकी दी जा रही है तो कभी 1962 जैसा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। जहां तक 1962 की हार की बात है तो यह एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, न कि सैन्य हार। भारत पंचशील के स्वर्णिम स्वप्न में खोकर जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोया हुआ था, तभी 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई उस भिडंत की कहानी हमारे सैनिकों की जानबाजी की मिसाल है। 1967 की पहली लड़ाई 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा जिम्मेदारी थी। नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की होती रहती थी। 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए नाथुला से सैबुला के बीच में तार बिछाने का फैसला लिया। जब बाड़बंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए। कुछ देर बाद चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 10 मिनट में 70 सैनिक मारे गए। 1967 की दूसरी लड़ाई 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहां मुस्तैसाब बटा 11 गोरखा राइफल्स एवं 10 चेक राइफल्स नामक भारतीय बटालियनों ने इस दुस्साहस को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था। दरअसल सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फुट ऊंचे चोला पास पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीन ने 1 अक्टूबर का हमला यह सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गईं तो बहादुर अफसरों एवं जवानों ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों एवं जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 के ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है। भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है। क्या ऐसे सबक के बाद भी चीन भारत के साथ दुस्साहस करेगा? चीन को याद रखना चाहिए, जब 1962 के भारत एवं 1967
1967 के भारत में इतना अंतर केवल 5 वर्षों में हो गया। परमाणु शक्ति संपन्न भारत से चीन की लड़ाई मुश्किल ही है। इस तरह चीन को अतीत की घटनाओं में 1967 को कभी भूलना नहीं चाहिए। 1987 की तीसरी लड़ाई 1967 के 20 वर्ष बाद भारत से चीन को फिर से गहरा झटका लगा, जिसकी बुनियाद 1986 में चीन की ओर से रखा जाने लगा। इस बार फिर टकराव पर चीन ने भारत को कहा कि भारत को इतिहास का सबक नहीं भूलना चाहिए, पर लगता है कि चीन भी कुछ भूल गया है। 1986-87 में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में पीएलए को बुरी तरह से हिला दिया था। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर में समदोरांगचू रीजन में 1986 में हुई थी, जिसके बाद उस समय के सेना प्रमुख जनरल कृष्णा स्वामी सुंदरजी के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन हुआ था। 1962 का खौफ निकला। भारत के कड़े प्रतिरोध का इतना असर हुआ कि चीन ने भारत को यहाँ तक धमकी दे दी कि वो उसके खिलाफ अपनी वायु सेना का इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 15 दिनों बाद 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम में ही एक और जगह चोला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक और भिड़ंत हुई। इसमें भी भारतीय सैनिकों ने चीन का जबरदस्त मुकाबला किया और उनके सैनिकों को 3 किलोमीटर अंदर काम बैरक्स तक धकेल दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब 15 सितंबर 1967 को जब लड़ाई रुकी, जो मारे गए भारतीय सैनिकों के शवों को रिसीव करने के लिए सीमा पर इस समय पूर्वी कमान के प्रमुख सैन मानेक शॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सगत सिंह मौजूद थे। 4 साल बाद 1971 में यही तीनों लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जीत में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। 1962 की लड़ाई में चीन के 740 सैनिक मारे गए थे। ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। अगर हम माने कि 1967 में मात्र 3 दिनों में चीनियों को 300 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा, यह बहुत बड़ी संख्या थी। इस लड़ाई के बाद काफी हद तक 1962 का खौफ निकल गया। भारतीय सैनिकों को पहली बार लगा कि चीनी भी हमारी तरह हैं और वो भी पिट सकते हैं और हार सकते हैं। वायु सेना का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला। भारत चीन युद्ध के बारे में इस बात का जिक्र खूब होता है कि वायु सेना इस्तेमाल नहीं करना ही भारत की हार का कारण था। 1 महीने तक चला लंबा युद्ध केवल भारतीय थल सेना ने लड़ा था। चीन की कमजोरी। चीन वियतनाम युद्ध 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चीन तथा वियतनाम के बीच 1979 में सीमा पर लड़ा गया था। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारत ने वियतनाम की मदद की और चीन की इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। इसके 20,000 सैनिक मारे गए। अगर सेना में भर्ती होने की उम्र वाले युवाओं की संख्या की बात की जाए तो चीन के पास ऐसे करीब 1 करोड़ 95 लाख युवा हैं, जबकि भारत के पास 2 करोड़ 30 लाख। चीन और वियतनाम युद्ध के बाद चीन को युद्ध कोई बड़ा अनुभव नहीं है, इसलिए चीन के सेना को पेपर टाइगर यानी सिर्फ कागज पर ज्यादा सैन्य है, ये कुछ करते नहीं है। ऐसे में एक अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत को सबक सिखाने की धमकियां देने से पहले चीन को 1979 के वियतनाम युद्ध से सबक लेना चाहिए। हालांकि चीन ने दावा किया था कि उसने 37,300 वियतनामी सैनिकों को मारा और 2,300 को कब्जे में ले लिया। इस संघर्ष में चीन के 420 टैंक और सैन्य वाहन तबाह हो गए, जबकि वियतनाम के 185 ही हुए। सदैव अतीत के गायन में व्यस्त रहने वाले ग्लोबल टाइम्स को 1967 एवं 1986 के उपरोक्त घुटने टेकने वाले घटनाओं के अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि वियतनाम युद्ध के बाद चीनी सेनाओं ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है, जबकि भारतीय सेना सदैव पाकिस्तानी सीमा पर अघोषित युद्ध से संघर्षरत ही रहती है, जिसे फॉक्सी वॉर कहा जाता है। रोज हमारी आर्मी आतंकवादी को यमसदनी भेजती रहती है। इससे हमको अनुभव है। 1947 से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं और चारों ही बार पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई है। हर युद्ध में पाकिस्तान को हार ही मिली है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच कब और कितने युद्ध लड़े गए। 1947 में हुआ भारत पाकिस्तान में पहला युद्ध। 1947 में सबसे पहले भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध अक्टूबर 1947 में हुआ, जब पाकिस्तान की सेना के समर्थन में हजारों पाकिस्तानी जनजातीय लड़ाकू कश्मीर में घुस आए और राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला करके कब्जा कर लिया। तब भारत सरकार से कश्मीर के राजा ने मदद मांगी और कश्मीर का भारत में विलय कर लिया। तब भारतीय सेना ने वहां डेरा डाला और 1.25 साल बाद 1 जनवरी 1949 की रात को रात के 11:59 बजे एक औपचारिक संघर्ष विराम वहां घोषित
घोषित हुआ। इस युद्ध में भारत को कश्मीर का कुल 2/3 हिस्सा यानी कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख मिला, तो वही पाकिस्तान ने 1/3 हिस्से कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसे POK कहा जाता है। 1965 का भारत पाक युद्ध 1965 का भारत पाक युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने की योजना बनाई थी। नतीजा, भारत ने बड़े पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए थे। ये युद्ध तकरीबन 17 दिनों तक चला, जिसमें हजारों की तादाद में जनहानि हुई। बाद में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 भारत पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का गठन हुआ। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। 1999 का कारगिल युद्ध भारत पाक के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, जब पाकिस्तान ने LOC में घुसकर भारत की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। 2 महीने ये युद्ध चला और इसमें भारतीय सेना ने उग्रवादियों और पाक सेना को खदेड़ दिया। इससे हमें 4 युद्ध का अनुभव भी है और चीन को 40 साल से कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। विशेषकर हिमालयी सरहदों में चीन की इतनी काबिलियत नहीं है कि वह भारत का मुकाबला कर सके। तुलनात्मक तौर पर भारत चीन के समक्ष भले ही कमजोर लग सकता है, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। 1967 के दोनों युद्धों से स्पष्ट है कि अपनी विशिष्ट एवं अचूक रणनीति के द्वारा भारत न्यूनतम संसाधनों के बीच भी चीन को हराने में सक्षम है। डोकलाम क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति हो या हथियार, दोनों ही चीन से बेहतर हैं। भारतीय सुखोई हो या ब्रह्मोस, इसका चीन के पास कोई काट नहीं है। चीनी सुखोई 30 MKM एक साथ केवल 2 निशाने साध सकता है, जबकि भारतीय सुखोई एक साथ 30 निशाने साध सकता है। अभी अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार भारत ऐसे मिसाइल सिस्टम के विकास में लगा हुआ है, जिससे दक्षिण भारत से भी चीन पर परमाणु हमला किया जा सकता है। भारत अभी उत्तरी भारत से मिसाइल से न केवल चीन अपितु यूरोप के कई हिस्सों पर भी हमला करने में सक्षम है। इस तरह चीन भारतीय मिसाइलों के परमाणु हमलों के पूरी तरह रेंज में है, जो भारत को चीन के प्रति निवारक शक्ति उपलब्ध कराता है। इस स्थिति में चीन भारत के सशक्त बाजार पर भी निर्भर है। भारत चीन व्यापार संतुलन भी चीन की ओर ही झुका हुआ है। ऐसे में संबंधों में और कटुता की वृद्धि होने से चीन को इस व्यापार से भी हाथ धोना पड़ेगा। चीन भारत के साथ व्यापार को कितना महत्व देता है? वैसे तो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और बन जाएगा, इसे नाथुला के नवीनतम घटना से भी समझा जा सकता है। इसलिए चीन सिर्फ टाइम पास के लिए ऐसे हरकतें करते रहता है।